हेलो दोस्तों। भाग 1 में आपने देखा कि किस प्रकार राजा की 7 रानियों और एक दुष्ट दाई ने बच्चों को नदी में बहा दिया था। और अब आप आगे के इस पार्ट में देखेंगे बच्चों का क्या होता है और राजा को सच का पता कैसे चलता है। और दो बोलने वाले पेड़ इस पार्ट 2 में देखे। दोस्तों, इस कहानी का पार्ट 1 चैनल पर जाकर देखे। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताओ। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। उधर जिस लकड़ी के संदूक में उस निर्दयी दाई ने नवजात बच्चों को कांटों पर लिटाकर बहाया था, वह लहरों पर हिचकोले खाता हुआ आगे बढ़ रहा था। कहते हैं, जाको राखे साइयां, मार सके न कोई। ईश्वर की लीला देखिए। जिन कांटों को बच्चों को चुभाने के लिए रखा गया था, वे उनकी कोमल त्वचा के स्पर्श से फूलों की पंखुड़ियों में बदल गए। बच्चे उस संदूक में आराम से सो रहे थे। महल से कई कोस दूर नदी के किनारे राजा का एक पुराना शाही बगीचा था, जिसकी देखरेख माधव नाम का एक बूढ़ा माली और उसकी पत्नी करते थे। संतान थे और दिन रात ईश्वर से एक बच्चे की कामना करते थे। उस सुबह जब माधव माली नदी से जल भरने गया तो उसने एक सुंदर संदूक बहता हुआ देखा। उसने तैरकर संदूक बाहर निकाला। जब उसने ढक्कन खोला तो उसकी आंखें फटी रह गईं। अंदर सूर्य और चंद्रमा जैसे तेजस्वी 2 बच्चे सो रहे थे। माधव दौड़कर अपनी पत्नी को बुला लाया। दोनों ने बच्चों को छाती से लगा लिया। उन्हें लगा मानो ईश्वर ने उनकी सुन ली है। उन्होंने लड़के का नाम सूरज और लड़की का नाम चंदा रखा। वे उन्हें अपने सगे बच्चों से भी बढ़कर प्रेम से पालने लगे। समय का पहिया घूमता रहा। 12 वर्ष बीत गए। सूरज और चंदा अब बड़े हो चुके थे। वे न केवल रूपवान थे, बल्कि उनमें अद्भुत गुण भी थे। जब वे हंसते तो लगता था जैसे वातावरण में सुगंधैल फूल खिल उठे हों। उनकी वाणी में गजब की मिठास थी। उनके अलौकिक रूप की चर्चा धीरे धीरे आसपास के गांवों से होती हुई राजधानी तक पहुंचने लगी। बात उड़ते उड़ते महल की बड़ी रानी रूपमती के कानों तक पहुंची। शाही बाग के माली के घर 2 देवदूत जैसे बच्चे, और उनकी उम्र भी वहीं 12 वर्ष। रूपमती का माथा ठनका। उसका पापी मन आशंकित हो उठा। उसने तुरंत उसी पुरानी दाई कर्कशा को बुलाया और कहा, जाकर पता लगा कि वे बच्चे कौन हैं। मेरा दिल कहता है कि वे वही हैं जिन्हें हमने नदी में बहाया था। दाई भेष बदलकर माली के घर गई। जैसे ही उसने सूरज और चंदा को देखा, वह पहचान गई। उनकी आंखों में राजा विक्रमादित्य जैसी ही चमक थी और चेहरे पर रानी पद्मावती जैसी सौम्यता। दाई ने वापस आकर रानियों को बताया, गजब हो गया महारानी, वे तो वही नाग के सपोले हैं। वे मरे नहीं, बल्कि और भी सुंदर हो गए हैं। 7 रानियां भय और क्रोध से कांप उठीं। उन्होंने तय किया कि इस बार वे कोई चूक नहीं करेंगी। उन्होंने दाई को झार मिले हुए स्वादिष्ट लड्डू देकर भेजा और कहा, इस बार उन्हें अपने हाथों से खिलाकर आना, ताकि उनके बचने की कोई गुंजाइश न रहे। दुष्ट दाई एक तपस्विनी का भेष बनाकर माली के घर पहुंची। उस समय माली और उसकी पत्नी घर पर नहीं थे। सूरज और चंदा अकेले खेल रहे थे। दाई ने मीठी मीठी बातों में फंसाकर उन्हें वह जहरीले लड्डू खिला दिए। लड्डू खाते ही दोनों भाई बहन अचेत होकर धरती पर गिर पड़े और उनके प्राण पखेरु उड़ गए। अपना काम पूरा करके दाई वहां से भाग निकली। जब माधव माली और उसकी पत्नी लौटे तो अपने बच्चों को मृत पाकर वे पछाड़ खाकर गिर पड़े। उनका विलाप सुनकर पत्थर भी पिघल गए। उन्होंने रोते रोते अपने आंगन के बीचों बीच बच्चों को दफना दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। सत्य कभी मरता नहीं है, वह रूप बदल लेता है। अगली सुबह जब माली सोकर उठा तो उसने एक अद्भुत दृश्य देखा। जहां बच्चों को दफनाया गया था, वहां रातों रात 2 विचित्र और बेहद खूबसूरत पेड़ उगाए थे। एक पेड़ पर सोने के रंग के फूल खिले थे जो सूरज की तरह चमक रहे थे। दूसरे पेड़ पर चांदी के रंग के फल लगे थे जो चंद्रमा की तरह शीतल आभा दे रहे थे। उन पेड़ों से ऐसी भीनी भीनी सुगंध आ रही थी जो आज तक किसी ने नहीं सूंघी थी। यह खबर जंगल की आग की तरह पूरे राज्य में फैल गई कि शाही बाग में सोने चांदी के जादुई पेड़ उगे हैं। अध्याय 10 राजा और बोलने वाले पेड़। इस अद्भुत बाग की खबर राजा विक्रमादित्य तक भी पहुंची। पिछले 12 वर्षों में राजा बहुत उदास रहने लगे थे। उन्हें अपनी भूल का एहसास तो नहीं था, लेकिन मन कहीं न कहीं अशांत रहता था। राजा ने मंत्री से कहा, चलो
हम भी उस जादुई बाग को देखेंगे। शायद वहां जाकर मन को कुछ शांति मिले। राजा अपने लवाजमे और 7 रानियों के साथ उस बाग में पहुंचे। बाग का दृश्य देखकर सब मंत्रमुग्ध रह गए। वे 2 पेड़ सचमुच अलौकिक थे। राजा विक्रमादित्य उन पेड़ों के पास गए। सोने के फूल को देखकर उनका मन ललचा गया। जैसे ही राजा ने फूल तोड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, पूरा बाग एक अजीब से सन्नाटे में डूब गया। तभी एक चमत्कार हुआ। पेड़ की डाली राजा की पहुंच से ऊपर हो गई और उस पेड़ से एक मनुष्य की आवाज आई। वह लड़की की आवाज थी। चंदा का पेड़ बोला, भैया सूरज, क्या मैं राजा जी को फूल दूं? यह सुनकर राजा और सभी दरबारी सन्न रह गए। पेड़ बोल रहा था। तभी दूसरे पेड़ से लड़के की गंभीर आवाज आई। सूरज का पेड़ बोला, नहीं बहना चंदा, थोड़ा और ऊपर हो जाओ। ये वही राजा हैं जिन्होंने हमारी जन्म देने वाली मां को दासी बनाया और पत्थर व मरे हुए चूहे को अपनी संतान माना। ये इन पवित्र फूलों के अधिकारी नहीं हैं। यह सुनते ही राजा विक्रमादित्य के पैरों तले जमीन खिसक गई। उनका चेहरा पीला पड़ गया। 7 रानियां थर-थर कांपने लगीं। उन्हें अपना पाप सामने खड़ा दिखाई देने लगा। अध्याय 11। सत्य का साक्षात्कार और न्याय। राजा ने कांपते स्वरों में पूछा, हे दिव्य आत्माओं, तुम कौन हो और तुम कैसी मां और पत्थर की बात कर रहे हो? मुझे सत्य बताओ, मैं बहुत भ्रमित हूं। पेड़ों से आवाज आई, राजन, यदि सत्य जानना चाहते हो तो पहले उस महिला को यहां बुलाओ जो तुम्हारे अस्तबल में घोड़ों की लीद उठाती है, जिसे तुमने कुलक्षणी कहकर त्याग दिया था। जब तक वह नहीं आएगी, हम अपनी असली रूप में नहीं आएंगे। राजा ने तुरंत सैनिकों को दौड़ाया। थोड़ी ही देर में रानी पद्मावती को वहां लाया गया। 12 वर्षों के कठोर परिश्रम ने उनके शरीर को कमजोर कर दिया था। कपड़े फटे हुए थे और बाल बिखरे हुए थे, लेकिन उनकी आंखों का तेज आज भी वैसा ही था। पद्मावती ने जैसे ही उन पेड़ों को देखा, उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। ममता कभी पहचान की मोहताज नहीं होती। वह दौड़कर पेड़ों के पास गई और उनसे लिपटकर रोने लगी। मेरे बच्चे, मेरे सूरज, मेरी चंदा। मां के स्पर्श और आंसुओं ने वह कर दिखाया जो कोई जादू नहीं कर सकता था। देखते ही देखते वे दोनों जादुई पेड़ गायब हो गए और उनकी जगह 12 वर्ष के तेजस्वी राजकुमार सूरज और राजकुमारी चंदा अपनी मां के गले लगे खड़े थे। यह दृश्य देखकर पत्थर दिल इंसान भी रो पड़ा। राजा विक्रमादित्य शर्म और आत्मग्लानि से गड़ गए। वे दौड़कर पद्मावती के चरणों में गिर पड़े और फूट फूट कर रोने लगे। मुझे क्षमा कर दो पद्मावती, मैंने घोर पाप किया है। मैं तुम्हारे पवित्र प्रेम और इन देवतुल्य बच्चों को नहीं पहचान पाया। बच्चों ने राजा को सारी सच्चाई बताई। कैसे रानियों और दाई ने उन्हें जन्म लेते ही मारने की कोशिश की थी और कैसे माली मालिन ने उन्हें पाला। सत्य सूरज की तरह चमक उठा था। राजा विक्रमादित्य का क्रोध अब 7वें आसमान पर था। उन्होंने तुरंत तलवार खींच ली। राजा ने गरजते हुए आदेश दिया, इन 7 दुष्ट रानियों और उस पापिनी दाई को गिरफ्तार कर लो। इन्होंने न केवल मेरे वंश को खत्म करने की कोशिश की, बल्कि एक निर्दोष मां को वर्षों तक नर्क की यातना दी। इन्हें ऐसी सजा दी जाए कि आने वाली पीढ़ियां भी कांप उठें। राजा के आदेश पर 7 रानियों और दाई को जंजीरों में जकड़कर कालकोठरी में डाल दिया गया, जहां उन्होंने अपना शेष जीवन अपने पापों का प्रायश्चित करते हुए बिताया। राजा विक्रमादित्य ने रानी पद्मावती को ससम्मान उनका खोया हुआ दर्जा वापस दिया। उन्हें पटरानी घोषित किया गया। राजकुमार सूरज और राजकुमारी चंदा के मिलन की खुशी में कई महीनों तक राज्य में उत्सव चला। बूढ़े माली और मालिन को भी राजमहल में सम्मानपूर्वक रखा गया। स्वर्णपुर का सूना आंगन अब बच्चों की हंसी से गूंज उठा था। सत्य परेशान जरूर हुआ था, लेकिन अंततः जीत उसी की हुई। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।